जसवीर सिंह जी जस्सा जी का है, वे राजनीतिक के साथ साथ एक सामाजिक आदमी भी। अठापा कोई एक पार्टी का लोग तो बैठे को नहीं, सारी पार्टियां अंत तो किसी आदमी फोन करते हैं तो सारा फोन से कर सारा भी काम रख रहे हैं। नंबर 98 963 40 लेके लास्ट में 500 ले गया। अरे जी तो कराया क्या कल कर कोई मार देगा। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो लोग चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, ऐसे लोगों को चुन के भेजो जो हमेशा गांवों के अंदर ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं, उनकी हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद करें। चाहे उसमें मेरा वर्ग है, चाहे कोई छोटा दुकानदार है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा किसान है, उनकी आवाज़ को चौधरी देवीलाल ने हमेशा, अगर देखें पार्लियामेंट में भी जब उनकी कभी जीत के गए हैं, चाहे विधानसभा में भी वो गए हैं, उन्होंने हमेशा खास करके ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मम्मड़खेड़ा में और मेरे साथ इनेलो नेता हैं जसबीर सिंह जस्सा, जिनको हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है और आज मम्मड़ गाँव में जो है स्वागत किया गया है। पब्लिक मीटिंग थी और हमारे साथ जो है संदीप गुदारा भी हैं जो युवा इनेलो नेता है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये कह सकते हैं कि अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो गई हैं, क्योंकि 2024 है वो 29 दिन बाद है वो शुरू हो जाएगा और इसी साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं और अलग अलग पार्टियों ने जो अपनी गतिविधियां हैं वो गांव-गांव स्तर पर पूरी तरह से तेज कर दी है। आज इनेलो की ओर से जो गांव स्तर पे जो है कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है उसका आयोजन है वो किया गया था। हम चर्चा करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद प्रमोद जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाँव-गाँव में जो है इनेलो है, अब प्रचार पूरी तरह से तेज कर दिया है, गाँव-गाँव वर्कर्स जो है वो बातचीत की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? वैसे तो हमारी पार्टी ने कभी घर बैठ के देखा ही नहीं, क्योंकि हमेशा पब्लिक के अंदर ही रहते हैं हम। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हो कि 2024 के चुनाव नज़दीक है, उससे पहले पार्लियामेंट के भी हैं, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश से जैसे न्याय संगठन बना है अभी हमारा, और भी अलग अलग प्रकोष्ठों के जैसे 10-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी दिशा में कह सकते हैं कि ये शुरुआत है और संगठन को मजबूत करने के लिए अकेला रानिया ही नहीं, मैं तो सारे ज़िले में ही जाऊंगा। तो कालाली हल्का, डावली हल्का, सिरसा शहर, तो संगठन के साथ अच्छे लोगों को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो देश दिए हैं, अच्छे लोगों को साथ जोड़ेंगे ताकि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हम अच्छे लोगों को साथ लेकर के जीत सकें। और उम्मीद भी है मेरे को कि निश्चित तौर पे जो 2024 का चुनाव है, पार्टी निश्चित तौर पे बहुमत में आएगी। तो ये इलाका जो है प्रधान जी गढ़ कहा जाता है इनेलो का, एलनाबाद, रानिया, क्योंकि यहाँ से लगातार इनेलो है वो जीतती रही है। लेकिन पिछली चुनाव की हम बात करें, रणजीत सिंह चौटाला है वो यहाँ से विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, तो क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या इशू हैं इस इलाके के, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो आपको भी पता है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे और 2018 में जब परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन 5 साल के बाद हालात अब ऐसे हैं कि जो चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जहां से हमारे सिरसा से जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, तो भली भांति मेरे ख्याल आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोगों के काम करने की बजाय जिस तरीके के लोगों के ऊपर तशद्दुद ढाई है और लोगों के खिलाफ मेरे ख्याल में पर्चे दर्ज हुए हैं। मैं तो इन लोगों को बोल भी रहा हूँ, अगर किसी को आपको दिक्कत है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी आपके साथ खड़ी है, इससे अच्छा प्लेटफार्म नहीं होगा। अगर किसी किस्म को कोई दिक्कत है तो चाहे हमारे पदाधिकारी और है, अगर भाई साहब का फ़ोन नहीं मिलता तो हम किस लिए, हमारे को फ़ोन मारे, हम इस समस्या को दूर करेंगे। और जो निश्चित तौर पे हम किसी कार्यकर्ता है चाहे कोई आमजन है, उसके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या बड़े इशू क्या है गांव स्तर पे? क्योंकि इस बार जिस तरह से कॉटन की आपने बात की, मैं सुन रहा था, क्योंकि
पूरा ये जो खास करके सिरसा जिला ही है, ये जो कॉटन बेल्ट कहा जाता है इसको, हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें, मानसा बठिंडा की बात करें, चाहे सिरसा फतेहाबाद की बात करें, यहाँ पे गुलाबी सुंडी ने पूरी तरह से कहर बरपाया है और किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरह से चौपट हो गई। जो है सरकार है वो भी कह रही है कि हम मुआवजा किसानों को मरहम लगाएंगे। अब किसानों का जो कॉटन है वो भी नहीं खरीदा जा रहा है। तो क्या ग्रामीण अंचल में इस बार ये भी एक बड़ा इशू है खास करके किसानी को लेकर के, क्योंकि ये जो इलाका है मम्मड़खेड़ा, बचेर, ये जो गांव है ये अंतिम छोर पे बसे हुए हैं, सिंचाई का पानी यहाँ पे किसानों को नहीं है। 3 साल से, पिछले ये साल ही नहीं, पिछले 3 साल से जो कॉटन है बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ तक इसमें भूमिका है बड़ी कंपनियों की, जो हम बीटी कॉटन लेते हैं उसमें वो बीटी कॉटन सही नहीं आ रहा। जो सरकार को चाहिए कि जो बीटी सीड दे रहे हैं तो वो अच्छा दें और कीड़ा उसमें ना ही हो। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, खास करके जो बड़े लोगों के साथ जो शासक बैठे हैं उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड उनका नहीं बिकेगा तो जो इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने अरबों रुपए की, तो वो फेल हो जाएंगी। इसलिए फार्मर को मतलब उनको परवाह नहीं है, चाहे मारा जाए किसान, उनको बड़ी कंपनियों में बचाने में ये लोग लग गए हैं। दूसरी बात, जो ज़िले की समस्या आप पूछ रहे हो, जहाँ नशे की बहुत बड़ी समस्या है हमारे, अगर रानी हल्के की बात ही करें तो मेरे साथ चलो एक दिन रानिया शहर में चलेंगे तो रोज़ एक आधी मौत मतलब है। और जहाँ तक पुलिस कोशिश तो कर रही है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जो संरक्षण दे रहे हैं उनको एक्चुअल, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वहाँ तक जो उच्च अधिकारी आते तो हैं जहाँ, तो लेकिन उनके खिलाफ मेरे ख्याल ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि लोगों को कान खड़े हो जाएं। अगर ये लोग उनको संरक्षण देते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनके भी थोड़ा सा कार्रवाई हो तो मेरे ख्याल में इससे छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। हमारे साथ संदीप गुदारा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से, क्योंकि इनेलो है वो चुनावी मूड पे है, क्या कुछ कहेंगे? गांव-गांव में जो वर्कर्स है वो मीटिंग आयोजित की जा रही है। देखिए, एक बात तो मैं आपको सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप यहाँ पहुँचे। दूसरी बात, जसवीर जस्सा जी को जो इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, इसके लिए उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ पार्टी शीर्ष नेतृत्व को। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से इस बार सरकार बनाने जा रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आती है तो जो वायदे उन्होंने किए हैं वो पूरा करने का काम भी करेंगे। इसके अलावा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर लोगों के बीच भी रहे, परिवर्तन यात्रा भी करी, पद यात्रा भी करी, उसके बाद रथ यात्रा भी शुरू की थी, उसके बाद वैसे भी लोगों से निरंतर, जैसे अभी दसोटन था उनके पोते का, तो उसके लिए भी निरंतर गाँव में गए हैं वो। तो उसके हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो लगातार लोगों के बीच और लोगों की पार्टी है और वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं। इस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का लोगों के अंदर आज विश्वास भी है, क्योंकि किसानों की, आमजन की जो आवाज़ उठा सकती है वो केवल आज हरियाणा के अंदर केवल और केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही उठा सकती है। इसके अलावा आज तक कोई भी नहीं बोला है। हाँ जी, एक चीज़ और रहेगी सी थोड़ी सी, जो नरमे की बात पूछी थी, 3 दिन पहले हमने भी वहाँ धरना दिया था। CCI जो नहीं खरीद रही, तो पोजीशन जो अब लोग भी जहाँ कह रहे थे जो किसानी से जुड़े हुए हैं, तो 6920 रुपये MSP नरमे का, लेकिन 5000 में भी नहीं कोई ले रहा, कोई 4700-4600 जो रेट हैं। तो जो CCI की सिर्फ 6 दिन मतलब परचेज चली थी उनकी, उन्होंने उसके बाद बंद कर दी। सरकार को दखल देना चाहिए इसमें। CCI ने तो पहले ही हाथ खड़े कर रखे हैं। CCI ने कहा है जो हमारे जो पैमाने हैं, हमारे जो मानक है, उस पे जो गुलाबी सुंडी से प्रभावित जो नरमा है वो खरा नहीं उतर रहा। यानी कि जो किसानों को डबल जो है वो चपत लग रही है। एक तरफ जहाँ किसानों को जो नरमा फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो उनको चपत लगा रहे हैं, दूसरा जो CCI के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से भी जो किसान हैं, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है। जब हम इन CCI के अधिकारियों से पूछा जो पुअर क्वालिटी की दुहाई दे रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, किसान का इसमें क्या दोष है? पुअर क्वालिटी अगर कॉटन की है तो उसमें सीड अच्छा देना चाहिए इनको। सीड अच्छा नहीं था तो इसलिए पुअर क्वालिटी आई। जहाँ तक आड़तियों के पास अगर ट्रॉली लेके जाता है कोई किसान, तो वहाँ बोली लगाती है 6500 रुपये की, लेकिन जब फैक्ट्री में वही ट्रॉली जाती है तो उसमें से 1000 का सीधे क्विंटल के पीछे वो लगा देते हैं। तो हाँ, चपत लगाते हैं 5800-5700, जहाँ तक कि 5000 से कम भी। मेरे गांव सोवाला में भी यही हुआ, उन्होंने फ़ोन मारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को, मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन सुनवाई वहाँ बड़े लोगों की होती है, किसान की नहीं हो रही।
ये सरकार को चाहिए एक इसमें बात मैं और कहना चाहूँगा प्रमोद जी, हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक है तो रणजीत सिंह, उनको हमारे रानिया हल्के ने बहुत ज़्यादा मार्जिन से जिताया था, लेकिन वो भी आज किसानों की आवाज़ उठाने में बिल्कुल असमर्थ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज नरमे की खरीद नहीं हो रही, तो उनको जनता के बीच में, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं रानिया हल्के से, तो उनको इसके विषय में पूरी रूप से पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ में बिल्कुल असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। वो किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, ना वो जनता के बीच आकर के ये बोल रहे भी मैं आपके नरमे की खरीद कम हो रही है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इस तरह की उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे। वो तो जो है डिप्टी कमिश्नर है उनको लेकर के आए थे खारिया और ये जो जोधपुरिया इन गाँव में जो है वो नरमा है वो दिखाया भी गया था, और उस समय अधिकारियों ने भी माना था कि वाकई जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, लेकिन मुआवजे की बात की गई थी, वो मरहम है किसानों को, वो तो नहीं लग पाया होगा, मुआवजा तो नहीं मिला अभी गुलाबी सुंडी? नहीं, अभी किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला। और जो वो आप बोल रहे हो कि वो डीसी साहब को लेकर के आए थे, नरमा दिखाया था, लेकिन वो नरमा दिखाया था वो एक पब्लिकली स्टंट था, वो पब्लिसिटी लेने के लिए था भी मैं तो आपके बीच में आया हूँ। अगर बीच में ही आना चाहते हैं उसका कोई असर नहीं दिखाया। अगर वो चाहते हैं कि वो सच में किसानों के साथ है तो आज किसानों को बोलें कि आपकी नरमे की खरीद नहीं हो रही, मैं आपके साथ, आप जहाँ बोलेगे मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन वो इस तरह का कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है किसान हैं, वो भी, हम कुछ और किसानों से भी बातचीत करेंगे। जी का क्या नाम है सर आपका? मुड़ाराम है जी। तो ये अंतिम छोर पे यानी कि टेल पे बैठे हो आप लोग, पानी मिल पाता है किसानों को, क्या कहेंगे? पानी की तो कमी है जी। पानी नहीं है पूरा। हाँ, बोरा को मारो है जी, नेर को मारो है पानी, क्यों आखिरी रहेगा जी, टेन के ऊपर रहेगा। नाली वाला देख वो है कोई खाड़ी हो तो गगर का पानी भी नहीं मिला। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? ध्यान कराम जी। ठीक है जी, यानी ये आई बात, यही दिक्कत है, मैं यही दिक्कत है जी, यही दिक्कत यही है जी, यही है जी। यानी कि जो अंतिम छोर पे पानी नहीं है कौन है जी? जी। और फसल में क्या झाड़ रहा है इस बार? कोई झाड़ कौन जी? टोटल इसका नरमे का कोई झाड़ नहीं। कितना, फिर कोई आइडिया? कड़ी 2 कुंटल है, कड़ी 3 है, कड़ी 5 कुंटल है, साहब। आया ही नहीं साहब ये जी। तो यहाँ पे तो बचेर वाली साइड तो कई किसानों ने जो है बचेर, बणी, नथौर, यहाँ पे तो मम्मड़ भी, यहाँ भी ट्रैक्टर चला दिया था। हाँ हाँ चला दिया था जी, चला दिया जी। पूरी तरह से हाँ, गौशाला का 6 एकड़ है, उसमें भी ट्रैक्टर चला दिया था जी। बर्बाद हो गई। हाँ जी। तो अभी मुआवजा वगैरह नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये दिक्कत है। हाँ जी, धन्यवाद। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। दी सड़कनामा.com की टीम है, वो गांव-गांव जाकर के किसानों से हम बातचीत करते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, राय जरूर रखिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।